एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम चल रहे हैं और अभी जो एग्जाम आ रहे हैं बेटा, जिन शिफ्टों में अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, पिछले 2 दिन से जो है एक नया टॉपिक एसएससी ने जो है ऐड कर दिया है। उस नए टॉपिक का नाम है बेटा एपी एंड जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पिछले 2 दिन से बेटा जो है इन टॉपिक से सवाल पूछे जा रहा है एसएससी जीडी। अब बच्चों के लिए टॉपिक नया है, उनको आता नहीं है, तो आज आपकी इस समस्या का समाधान मेरे पास है। आज की वीडियो में आपके ये दोनों टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे। आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी के साथ कर पाओगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम रविंद्र पांचाल है, मैं और आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो पेश है आज का टॉपिक एपी एंड जीपी आपके सामने बेटा जी। मैं कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक से मुश्किल सवाल आ रहा है, बिल्कुल बेसिक सवाल पूछ रहा है, लेकिन बच्चों को उस बेसिक का भी पता नहीं है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखें। एपी भी और जीपी भी दोनों टॉपिक जो है 15 मिनट की वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एपी को कवर करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले पता होना चाहिए बेटा जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या। बड़े ध्यान से देखो, राशियों को एपी में तब कहा जाता है जब वे एक सामान्य अंतर से बढ़ती या घटती हैं। जब एक फिक्स डिफरेंस के साथ आगे बढ़ती, जैसे 2, 5, 8, 11, 14, ये 3-3 के डिफरेंस पर बेटा जी क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। 3-3 के डिफरेंस पे क्या हो रही है बेटा, आगे बढ़ रही है। या मैं ऐसा लिखूं 15, 12, 9, 6, 3, ये 3-3 के डिफरेंस पे क्या हो रही है बेटा जी, घट रही है। बढ़े या घटे पर फिक्स डिफरेंस के साथ होना चाहिए, उसको हम कहेंगे बेटा एपी सीरीज। अब ध्यान से देखेगा, इसमें कौन से फार्मूले आपको याद होने चाहिए। सीक्वेंस क्या है बेटा, ए, उसमें डी जुड़ गया, फिर उसमें 2 बार डी जुड़ गया, यानी कि फिक्स डिफरेंस के साथ बढ़ रही है बेटा। इसमें डी जुड़ा, इसमें फिर डी जोड़ोगे तो 2d हो जाएगा, a प्लस में 2d, इसमें d जोड़ोगे तो a प्लस में 3d हो जाएगा। इस प्रकार से ये सीक्वेंस है एपी सीरीज का। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे सर, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस कर देंगे, जैसे a2 में से a1 माइनस कर देंगे, सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस करेंगे तो उससे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। nth टर्म आपको निकालनी है किसी भी एपी सीरीज की। nth टर्म जैसे 5वीं टर्म बोल दे तो a5 कैसे निकालोगे, a प्लस में n-1 इंटू डी। ये फार्मूले एक बार देख लो, इनको फिर सवालों में अप्लाई करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल के साथ इसको करवाता हूं ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिया बेटा 3, 5, 7, 9, 11, ये एक एपी सीरीज और आगे तक चल रही है। nth टर्म का मतलब ये है, आपसे कोई कहे इसमें 11वीं टर्म बताओ क्या होगी 11वीं टर्म, तो क्या करना बेटा, a होता है जो पहला नंबर है बेटा सीरीज का, वो n-1, तो यहां पर a की जगह पर 3 प्लस में n-1, यानी कि 11वीं टर्म पूछे तो 11 में से 1 गया 10, इंटू में d। डिफरेंस कैसे आएगा, मैंने आपको बताया था इन दोनों का डिफरेंस कितना बेटा जी, d, वो आ गया 2 सर। 5 में से 3 गया 2, तो यहां पर 2। अब देखोगे आप 3 प्लस में 10 दूनी 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, यानी कि इस सीरीज की जो 11वीं टर्म होगी वो कौन सी होगी बेटा जी, 23 होगी। क्लियर है भाई। nth टर्म फ्रॉम लास्ट, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसका कोई यूज नहीं है। इसको देखो, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, n टर्मों का योग कैसे निकालें। जैसे 11वीं टर्म पूछी थी तो 23, अगर मुझसे कहता 11 टर्मों का योग बताइए तो क्या फार्मूला बेटा, n/2 यानी कि 11/2 इंटू में 2a यानी कि 2 गुना में a कितना था बेटा जी, इसमें 3 था, प्लस में n-1 यानी कि 11 में से 1 गया 10, इंटू में d, डिफरेंस कितना था बेटा जी, 2 था, तो 11/2, 3 दूनी 6 प्लस में 10 दूनी 20, तो 20 और 6 26, 26 गुणा में 11/2, 2 से काटोगे 13 और 13 की और 11 की गुणा करोगे तो 143, यानी कि सम कितना आ जाएगा पहली 11 टर्मों का, 143। ठीक है। अगर आपको सीरीज का पहला नंबर भी पता और आखिरी नंबर भी पता है तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ लेकर बढ़ता हूं। ये जीपी के फार्मूले हैं, लेकिन पहले मैं एपी के सवाल करा दूं, उसके बाद जीपी का फार्मूला बताऊंगा, फिर जीपी के सवाल करेंगे। जैसे सीरीज है बेटा 5, 9, 13, 17 और ये सीरीज जा रही है T10 तक, यानी कि 10 टर्मों तक जा रही है, 10 टर्मों तक जा रही है। तो आपको पता है जी पहला पद 5 हो गया। अगर मैं डी की बात करूं डिफरेंस की, तो 9 में से 5 गया, कितना आ गया बेटा जी, 4 आ गया। इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ T10, यानी कि 10वां पद आपको बताना है। an लिखा हो या T10 लिखा हो, भाई बात बराबर है। an हो या Tn हो, बात बराबर है, 10वां पद। तो आपको फार्मूला बताया था a प्लस में n-1 इंटू में d। a कितना बेटा जी, यहां पर आपको होगा जी 5 है, प्लस में n-1, 10वां पद पूछा है तो 10 में से गया 9,
इंटू में डिफरेंस, डिफरेंस कितने का बेटा 4 का, तो 5 प्लस में 9 चौका 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा बेटा जी 41। यानी कि इस सीरीज का 10वां पद क्या होगा 41 होगा। अब ये कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इसके लिए फार्मूला बताया था n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ये बार बार फार्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो यहां पर देखो n 10वां पद पूछा है, तो 10 बटे में 2 करोगे कितना आएगा 5, 2a, a कितना बेटा 5, तो 5 दूनी 10 प्लस में n-1। 10वां पद पूछा है तो 10 में से 1 गया 9 और गुणा में डिफरेंस यानी कि 4। इसको सोल्व कर जाओ, 5 गुणा में ये 10 और 9 चौका 36, 36 और 10 कितना बेटा जी 46। अब 46 की 5 के साथ गुणा करोगे तो 5 चौका 20 और 3 23 यानी कि 230। 230 जो है इस सवाल का आंसर है, यानी कि पहली 10 पदों का जो योग होगा वो 230 होगा। नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। ये सीरीज है -5 -2 1, फिर आगे चलते चलते 12 टर्मों तक ये सीरीज गई है। तो सबसे पहले मैं a को देखता हूं, a कितना है मेरे प्यारे बच्चों -5 है। अगर मैं डिफरेंस देखूं तो बेटा बाद वाली टर्म में से पहले वाली घटानी पड़ेगी, तो -2 में से घटाना पड़ेगा क्या -5। अब आप कहोगे जी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 5 में से 2 गया कितना आएगा 3, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3 आ गया। ठीक है, -2 में से घटाओगे -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 5 है माइनस का 2, तो 5 में से 2 गया बेटा जी कितना बचेगा 3, तो डिफरेंस आएगा 3। अब देखेगा 12वीं टर्म बतानी है यानी कि T12 बताना है, तो a प्लस में n-1 इंटू डी, a कितना है इसमें -5 प्लस में n-1, 12वीं टर्म बतानी है तो 12 में से 1 गया 11 इंटू में d, डिफरेंस कितने का बेटा जी 3 का, तो -5 प्लस में 11 तिया 33 और 33 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 28। तो इस सीरीज का 12वां जो पद होगा 12th जो टर्म होगी बेटा वो कितनी होगी 28 होगी। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म, तो प्रथम 12 पदों का योग बताइए। तो n/2 यानी कि 12 बटे में 2 इंटू में 2a, फार्मूला याद हो गया होगा, इंटू में 2a, a कितना बेटा जी -5 है, प्लस में n-1, तो 12 में से 1 गया इंटू में d, डिफरेंस कितने का बेटा 3 का, तो 2 से काटूंगा 6, यहां पर देखो -5 दूनी -10 और यहां पर देखो 12 में से 1 गया 11, 11 तिया 33, तो प्लस का 33। आप देखोगे 6 गुणा में 33 में से 10 गया 23, तो 6 तिये 18, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, तो 138 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर। समझ पाए मेरी बात को, उम्मीद करता हूं समझ पाए। यह सवाल एसएससी जीडी के पेपर में से उठाया मैंने, ध्यान से देखो। अभी जो पेपर हुआ है कल की जो शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें यह सवाल आया हुआ है। 1 प्लस में 3 प्लस में 5 ये सीरीज गई 99 तक। तो फाइंड द टोटल सम ऑफ दिस एपी सीरीज, इसका टोटल योग बताना है। अब आपको पता है भाई सम का फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू में देखो लास्ट टर्म भी दे रखी है, अगर लास्ट टर्म भी दे रखी है तो मैंने कहा था a फर्स्ट प्लस में a लास्ट यानी कि लास्ट टर्म। देखो याद करो मैंने यहां पर फार्मूले लिखवाए थे, अगर लास्ट टर्म भी दे रखी बेटा जी तो फर्स्ट प्लस में लास्ट कर देना, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस में लास्ट। समझ पाए। अब देखो यहां से एक चीज और सीखने को मिलेगी आपको, यह लास्ट टर्म होगी, हमें n का ही नहीं पता यानी कि कितने टर्म है इस सीरीज में वो नहीं पता। अब मैं आपको बताता हूं कभी n निकालना पड़ जाए मेरे प्यारे बच्चों तो क्या करना है, लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस में 1, ये तरीका समझ लो, यहां से पदों का पता चल जाएगा पद कितने हैं। तो बेटा लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो 99 माइनस में 1 98 बटे में डिफरेंस, डिफरेंस 2 का चल रहा है तो 2 प्लस में 1, 2 से काटोगे बेटा 49, 49 और 1 50, तो टर्म कितनी होगी बेटा 50। जैसे तो आसान सवाल है, इसमें आप वैसे भी देख सकते हो कि कितनी टर्म होंगी 50, लेकिन हो सकता है बेटा ज्यादा लंबी सीरीज हो तो n निकालने का फार्मूला याद रखना 50 टर्म है, तो 50 बटे में 2, 50 बटे में 2 होता है सर 25 इंटू में पहली टर्म प्लस में आखिरी टर्म, तो 1 प्लस में 99, 1 और 99 कितना हो जाएगा 100, 25 की 100 के साथ गुणा करूंगा तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2500। उम्मीद करता हूं यह सवाल भी आपको समझ में आ गया। इस सवाल को देखो, यह सवाल भी कल वाले पेपर में पूछा गया, शिफ्ट अलग अलग थी पर ये दोनों सवाल आए। 2 4 6 8 ये गया 288 तक। आपको पता ये एपी सीरीज है, ये पहला पद है तो ए, डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 में से 2 गया 2,
समझ पाए? आपसे इसमें बेटा जी योग पूछा था, इस सवाल को में क्या पूछा था उन्होंने, योग पूछा था, सम। और ऐसे n निकालने का फार्मूला क्या बेटा, n/2। अब n कितना है बेटा, इसमें कितने पद हैं, उसके लिए पहले मुझे पद देखने पड़ेंगे। उसके लिए मैंने बताया लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस में 1, ठीक है। आखिरी टर्म 288 है और पहली टर्म 2 है, तो 288 में से 2 गया 286 बटे में डिफरेंस चल रहा है सर 2 का प्लस में 1, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 143 और एक 144, तो n की वैल्यू आ गई 144। तो यहां पर रखोगे बेटा 144 बटे में 2 इंटू में पहली टर्म यानी कि 2 प्लस में आखिरी टर्म यानी कि 288। 2 से डिवाइड करूंगा 72 आएगा, तो 72 गुना में 288 और 2 290। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना भाई, एक जीरो तो लास्ट में आएगी। 72 गुना में 29 है, तो 72 को 29 से गुना कर दो, 9 दूनी 18। मैं कुछ और भी बताऊंगा कैसे कम टाइम में कर सकते, पहले एक बार पूरा सवाल करो। 9 दूनी 18 कैरी गया, 1 9 से 63 और 1 64, 2 दूनी 4, 2 से 14, तो आपको जी 8 8 10 और ये 2, तो यहां पर कितना आ गया 20 8 8। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर है 20880। कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को है तो मुझे बताइए जल्दी से फटाफट। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक है। या जैसे इसमें तो सारे ही 9 के मल्टीपल दे रखे, नहीं तो बेटा आप 72 में 9 दिखाई दे रहा तो 9 का मल्टीपल देख सकते थे, 29 का मल्टीपल देख सकते हो। समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चों? इस तरीके से आपको कम टाइम में सवालों को करना है। प्रॉपर फार्मूला भी मैंने बता दिया। तो बेटा एपी पे जो सवाल आ रहे हैं, एपी सीरीज से जो सवाल आ रहे हैं वो आपसे या तो nth टर्म पूछ रहा है या आपसे बेटा जी उनका योग पूछ रहा है टर्मों का, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आए तो कर लोगे। n निकालने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, n निकालना पड़े तो यहां से आप लोग कर लोगे। समझ पाए? अब देखेगा इसमें, यहां पर अब मैं आपको ऐसा सवाल कराने जा रहा हूं बेटा जो अभी तक तो नहीं आया लेकिन आने वाली शिफ्टों में जरूर आएगा। और जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता है, मैं कहता हूं वो आता है। रीजन क्या है? एक्सपीरियंस है। क्योंकि अभी तक की शिफ्टों में बेटा जी अब क्या हुआ है, एपी सीरीज से आसान सवाल आए हैं। हो सकता है आने वाली शिफ्टों में मुश्किल आए, और मुश्किल आएगा तो क्या आएगा मैं बताता हूं। देखो इस सवाल को 3 8 9 13 15 18 21 और ये सीरीज आगे तक गई। आपसे पूछ लिया जाएगा अनुक्रम का 15वां पद ज्ञात कीजिए। आप लोग ये कहोगे सर जी तो एपी सीरीज है ही नहीं, क्योंकि यहां पर 5 का डिफरेंस और यहां पर 1 का डिफरेंस। आप कह रहे थे एपी सीरीज तो वो होगी सर जिसमें समान अंतर चलेगा, जिसमें समान अंतर चलेगा वो एपी सीरीज, लेकिन यहां पर समान अंतर नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा जी, ये आसान सवाल नहीं था, इसमें थोड़ा सा उसने चेंज किया। क्या चेंज किया मैं इन टर्मों को लिख लेता हूं पहले तो एक बार, अब मैं आपको बताता हूं क्या चेंज किया, ध्यान से समझना। इसने क्या किया, एक सीरीज में 2 एपी सीरीज घुसा दी। अल्टरनेट नंबर पर देखो 3 से 9, 9 से 15, 15 से 21, इस प्रकार से ये एक अल्टरनेट सीरीज दे दी। फिर यहां पर एक सीरीज दी अल्टरनेट 8 से 13, 13 से 18, इस प्रकार से। आप देखो ये जो सीरीज है 3 से 9 हुआ +6, 9 से 15 हुआ +6, 15 से 21 हुआ +6, यानी कि ये सीरीज जो है 6 के डिफरेंस पर चल रही है। यहां पर देखोगे 8 से 13 हुआ यानी कि +5, 13 से 18 हुआ +5, एक सीरीज जो है वो +5 के डिफरेंस पे चल रही है। तो 2 अलग अलग सीरीज हैं। हमसे पूछा बेटा जी 15वां पद। अब 15वां पद कौन सी सीरीज में आएगा आपको ये देखना है। सर 15 एक विषम नंबर है, तो जो सीरीज विषम नंबर्स पर चल रही थी उस पे आएगा। जैसे पहले नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये 5वें नंबर पर, ये 7वें नंबर पर। तो बेटा इस सीरीज का हिस्सा होगा 15वां टर्म। तो इस सीरीज को मैं अलग निकाल लेता हूं बेटा, 3 9 15 21 और ये इस प्रकार से। आपको इस पूरी सीरीज का 15वां पद बताना है, लेकिन मुझे बताओ इस सीरीज का कौन सा पद होगा वो, पहले तो ये देखना पड़ेगा। सर क्योंकि 15वां पद पूछा है और इसमें 2 सीरीज हैं, 2 सीरीज है अल्टरनेट, एक तो ये वाली एक ऊपर वाली, ठीक है। तो अगर 15 छोड़ दो, 15वां छोड़ दो, 14 टर्मों तक ये दोनों सीरीजों के साथ साथ पद होंगे। 14 टर्मों तक दोनों सीरीजों के साथ साथ पद होंगे। तो ये 15वां पद कौन सी सीरीज में आएगा, इस सीरीज में आएगा, आपको पता। और ये 8वां पद होगा, यानी कि इस सीरीज का मुझे कौन सा पद बताना है बेटा जी, 8वां। इस सीरीज का मुझे कौन सा पद बताना, 8वां। अब बात को समझ गए होगे, मुझे अनुक्रम का 15वां पद बताना था और ए 8वां पद बताना है। तो कैसे, क्या फार्मूला था, a प्लस में n-1 इंटू डी। ए क्या है इसमें 3 है,
प्लस में n माइनस 1 यानी कि 8 में से 1 गया 7 इंटू में d डिफरेंस, इस सीरीज का जो डिफरेंस चल रहा है बेटा वो 6 का चल रहा है, तो गुणा में 6, 7 6 42, 42 और 3 45। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 45 आएगा। इस सीरीज का जो 8वां पद आएगा बेटा वो कौन सा होगा, 45 होगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ, तो आने वाली शिफ्टों में सवाल आएगा तो ये आएगा, एक सीरीज में दो सीरीज घुसा देगा। समझ पाई मेरी बात को। अब देखो मैं आपको लेकर चलता हूं जीपी सीरीज की तरफ। किसी श्रेणी को जीपी में तब कहा जाता है जब सभी पदों में एक स्थिर अनुपात से परिवर्तन हो। एपी में क्या था, एक समान डिफरेंस के साथ सीरीज आगे बढ़ रही थी, यहां पर एक समान अनुपात के साथ सीरीज आगे बढ़ेगी, जैसे 2 4 8 16 32, इस प्रकार से समान अनुपात के साथ। देखो यहां पर 2 गुणा किया गया है, यहां पर भी 2 गुणा किया गया है, यहां पर भी 2 गुणा किया गया। अब की बार प्लस नहीं देखना, गुणा देखना है। बात को समझ पाए। अब ध्यान से देखो बेटा जी, ये जो पहला पद है ये तो ए होगा, ये जो अब की बार डिफरेंस नहीं है ये मल्टीप्लाई, यानी कि इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो आर। तो ए कितना बेटा जी, इसमें 2 है और आर भी कितना है, 2 है। जो मल्टीप्लाई होता जा रहा है वो आर है बेटा, कॉमन रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, यानी कि आर कितना बेटा जी, 2 है। ठीक है। अब इसमें भी आपसे सवाल क्या आएंगे, इसमें भी आपसे सवाल जो पूछा जाएगा वो nवां पद पूछ लेगा, n पदों का योग पूछ लेगा। यहां पर देखो nth टर्म पूछेगा तो फार्मूला क्या है, a इंटू में r की पावर n माइनस 1। मैं इसको अपने तरीके से लिखता हूं, a इंटू में r की पावर n माइनस 1, इस प्रकार से फार्मूला है ये। a फर्स्ट टर्म है, r जो है कॉमन रेशियो है। सम ऑफ n टर्म्स, देखो यहां से देखो सम ऑफ n टर्म्स, जब r इज नॉट इक्वल टू 1 तो फार्मूला क्या है, a इंटू में यहां पर देखो r की पावर n माइनस में 1, यहां पर देखो r की पावर n और यहां पर है माइनस में 1, यहां पे नीचे है माइनस में 1 और बटे में क्या है बेटा जी, r माइनस में 1, बटे में क्या है r माइनस 1। तो ये फार्मूला याद रखना, a इंटू में r की पावर n माइनस में 1 बटे में r माइनस में 1। ये सम ऑफ n टर्म्स, प्रथम n पदों का योग निकालना हो तब ये फार्मूला लगाना है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, अगर इनफाइनाइट टर्म्स का योग निकालना हो तो a बटे में 1 माइनस में r, a बटे में 1 माइनस में r करोगे। और अगर सम ऑफ n टर्म्स r इज इक्वल टू 1 हो, अगर r इज इक्वल टू 1 हो तो सम कैसे निकलेगा, n इंटू ए करके। सम कैसे निकलेगा बेटा, n इंटू ए करके। ये 4 फार्मूले जो हैं आप लोगों को याद होने चाहिए। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को मेरी प्यारी प्यारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बातों को समझना। यहां से देखो इस सवाल को देखो, जीपी सीरीज का सवाल है, 3 6 12 24 ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। ये एक जीपी सीरीज है, कैसे पता चला, सर देखो 2 गुणा होते जा रहा है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो एक जीपी सीरीज है। इसमें पहला पद क्या है बेटा जी, a क्या है 3, कॉमन रेशियो क्या है बेटा जी, इसमें 2 है, कॉमन रेशियो 2 है। फाइंड द एथ टर्म, तो आपसे 8वां पद पूछा है। अभी मैंने फार्मूला बताया a r की पावर n माइनस में 1। अभी मैंने फार्मूला बताया nवां पद निकालने का क्या था, nवां पद निकालने का फार्मूला था a इंटू आर की पावर n माइनस 1, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ये फार्मूला मैंने बताया भाई, तो यहां पर आप अप्लाई कर दोगे तो आप देखोगे a कितना है सर जी 3, r कितना है 2 और 2 की पावर n माइनस 1। तो 8वां पद पूछा ना, तो 8 माइनस में 1 तो कितना हो जाएगा बेटा 7। तो यहां से देखोगे 3 गुणा में 2 की पावर 7 कितना होता है बेटा जी 128, 2 की पावर 7 होता है 128, 128 की 3 के साथ गुणा करोगे तो 384। आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 384 आएगा। समझ पाए बात को। तो यहां से आपसे पूछा था 8वां पद, तो आंसर कितना आया 384, 8वां पद होगा 384। अब देखो ये कह रहा है बेटा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। अब की बार आपको पहले फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, पहले 8 पदों का योग बताना है, पहले 8 पदों का क्या बताना, योग। इसके लिए मैंने फार्मूला बताया a इंटू में r की पावर n और यहां पर माइनस में क्या करोगे 1 और बटे में r माइनस में 1। देखो ये रहा फार्मूला। मैं बार बार आपको फार्मूले दिखा रहा हूं क्योंकि फार्मूले आपको मैं चाहता हूं याद हो जाएं, क्योंकि सारा खेल फार्मूलों का ही इसमें। a इंटू आर की पावर n माइनस में 1 बटे में r माइनस 1 बटे में r माइनस में 1। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक बार इसको ध्यान से देख लें बेटा, फार्मूले याद करके चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। a कितना बेटा जी इसमें आपको जी 3 है, r कितना बेटा 2, r कितना भाई 2, 2 की पावर n यानी कि 8, 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 और माइनस 1 बटे में r माइनस 1, r कितना था 2, तो 2 में से 1 गया ये।
तो आप देखोगे सर जी 3 गुणा में यहां पर देखो 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 8 कितना होता है 256, माइनस में 1 बटे में 1 आ गया। तो आप देखोगे 3 गुणा में 256 में से 1 गया 255, 3 से गुणा करोगे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 765 जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 765 होगा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट इसमें है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे, ठीक है। कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, जस्ट आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को फार्मूले याद हैं तो आपको थोड़ी सी भी जो है दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अब ये सीरीज है बेटा, ये भी जीपी सीरीज है। क्यों है ध्यान से देखो, अगर मैं इसको देखूं 8 4 2 1 0.5 ये सीरीज चल रही है बेटा आगे तक। तो आप देखो 8 में क्या गुणा किया गया है 1/2, तो 2 से काटोगे 4 आएगा। 4 में भी क्या गुणा किया गया 1/2, 2 से काटोगे तो 2 आएगा। 2 में भी क्या गुणा किया गया 1/2, तो 2 से काटोगे 1 आएगा। यानी कि आप समझ गए बेटा जी ए तो कितना है इसमें 8, और देखो यहां पर 8 के गुणा में 1/2 है, 8 के गुणा में 1/2 है, तो 1/2 से काटोगे 4 आएगा, ठीक है। यानी कि आर यहां पर क्या बेटा जी 1/2 है। अब आपसे पूछा गया फाइंड द 8th टर्म, तो आपसे 8वीं टर्म पूछी। 8वीं टर्म बताओगे a इंटू में r की पावर n-1 बताया था भाई साहब। a कितना है 8 है, r कितना है बेटा जी 1/2, 1/2 की पावर है n-1 यानी कि 8 में से 1 गया 7। तो आप देखोगे भाई जी 8 गुणा में 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा, 2 की पावर 7 कितना होगा बेटा 128। इसको काटा पीटी में बदलोगे भाई साहब आप, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 बच गया, 8 छिक्के 48। तो 1/16 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर, 1/16 जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फार्मूला मैंने आप लोगों को बता रखे हैं बेटा जी, यहां पर फार्मूले लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों को पसंद आएगा, और इसको बेटा जी 100% देख कर जाना, क्योंकि ये सवाल जो है एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूं। किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है, कोई भी टॉपिक आपको समझना है, तो टॉपिक का नाम लिखना है। जैसे परसेंटेज सीखना है तो परसेंटेज बाय रविंद्र पांचाल सर, ये सर्च करना, आपको आपके सामने वीडियो प्रकट हो जाएगी। जय हिंद जय भारत। जिन बच्चों का एग्जाम है अभी शिफ्टों में आने वालियों में, उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, आपके सपने साकार हों, आपका एग्जाम पास हो जाए। जय हिंद जय भारत। और कौन से टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और लगभग हर शिफ्ट में क्लॉक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों की डिमांड थी कि क्लॉक टॉपिक का रिवीजन करा दीजिएगा सर। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी ये, जिसमें मैं क्लॉक की सारी टाइप जो है आपको सिखा दूंगा। पीपीटी आपके सामने है, फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टाइप में बताऊंगा, टाइप वाइज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, पहले उसका फार्मूला क्या है, कंसेप्ट क्या है, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट ध्यान से देखना है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इस टॉपिक की वीडियो और लेकर आइए, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। जिस भी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करो। और अब हम सीखने वाले हैं क्लॉक बेटा। क्लॉक आपको पता है घड़ी, घड़ी का बेसिक आपको पता होगा, 1 से लेके 12 तक इसमें नंबरिंग होती है, ठीक है। देखिएगा एक बार मैं बेसिक बता देता हूँ फटाफट, उसके बाद क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। क्लॉक में क्या होता है बेटा, 1 से लेके 12 तक नंबरिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको पता है बेटा इसमें टोटल जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री टोटल होगा, और यहाँ पर 12 नंबर हैं, यानी कि 12 ही गैप होंगे, 1 गैप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो प्रत्येक गैप का मान कितना होगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको होगी 30 डिग्री का। यानी कि जैसे मैं कहूँ 12 और 1 के बीच में कितने डिग्री का गैप है, 30 डिग्री का। 1 और 2 के बीच में कितने डिग्री का गैप है, 30 डिग्री का। तो प्रत्येक गैप का मान है 30 डिग्री। ये समझ में आया। अब देखिएगा पहली जो हमारी टाइप है वो इसी पर बेस्ड है, स्पीड ऑफ नीडल्स। नीडल्स क्या है बेटा जी, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, आपको पता है, एक घंटे वाली सुई, एक मिनट वाली सुई और एक सेकंड वाली सुई। इन तीनों सुइयों की स्पीड क्या है, स्पीड से मतलब क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। देखो मान लिया एक घंटे की सुई है
आपको पता वो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है, 12 घंटे लेती है। 12 घंटे का समय लेती है एक चक्कर पूरा करने में। एक बार मैं बताता हूँ आपको, देखो 12 घंटे में वो एक चक्कर पूरा करती है, और एक चक्कर का मतलब है 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना चक्कर लगाएगी, एक घंटे में कितना, आपको जी 12 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सर 30 डिग्री। अगर मैं एक घंटा देखूँ तो ये 60 मिनट होता है, यानी कि 60 मिनट में उसने 30 डिग्री का चक्कर लगाया। अगर मैं जानना चाहूँ 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, तो 60 से भाग करेंगे 30 को, तो आपको होगी जी 1/2 डिग्री। तो यहीं से निकल कर आई घंटे वाली सुई की स्पीड 1/2 डिग्री पर मिनट, 1/2 डिग्री पर मिनट। तो यहाँ से आप क्या समझे बेटा, अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूँ, इसकी स्पीड की बात करूँ मैं, तो आपको होगी जी ½ डिग्री प्रति मिनट। इसी प्रकार से बेटा जी मिनट वाली सुई की जब हम बात करेंगे, मिनट वाली सुई की स्पीड क्या होती है, तो आपको होगी जी 6 डिग्री प्रति मिनट। ये 1 मिनट में 6 डिग्री का चक्कर लगाती है। अगर मैं सेकंड वाली सुई की बात करूंगा, तो सेकंड वाली सुई की स्पीड क्या होगी, ये होती बेटा जी 6 डिग्री प्रति सेकंड। ये 1 सेकंड में 6 डिग्री का चक्कर लगा लेती है। समझ पाए मेरी बातों को। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे बेटा जी इस प्रकार के। यह कहता है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 20 मिनट में कितने डिग्री घूमती है। मिनट की सुई 20 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, ये आपके सामने सवाल है। अब ध्यान से देखना, मिनट वाली सुई मैंने आपको बताया था 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। 1 मिनट में कितना घूमेगी बेटा जी, 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना घूमेगी, 20 मिनट में आपको होगी जी 6 गुणा में 20, तो आपको होगी जी 120 डिग्री जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ पाए। एक घड़ी में मिनट की सुई 20 मिनट में कितना डिग्री घूमती, सेम सवाल टाइप कर दिया भाई साहब, टाइपराइटर ने गलती कर दी, कोई बात नहीं। मैं आपको यहां पर चेंज करके बताता हूं। यहां पर आप घंटे की सुई लिख लो, यहां पर क्या लिख लो, घंटे की सुई। एक घड़ी में ऑप्शन कुछ अलग आ जाएंगे। एक घड़ी में घंटे की सुई 20 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी। आपको पता है जो घंटे की सुई थी ना सर, वो 1 मिनट में ½ डिग्री घूमती है। 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है बेटा जी, ½ डिग्री घूमती है। तो 20 मिनट में कितना घूमेगी, 20 मिनट में कितना घूमेगी, आपको जी आधा गुणा में 20, तो आपका आंसर आएगा सर 10 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा बेटा जी, 10 डिग्री। क्या मेरी बातों को समझ पाए। ये जो सवाल आते हैं ये स्पीड ऑफ नीडल्स पर आते हैं, तो कभी भी इस तरह के सवाल आएंगे तो आप कर लोगे। बस आपको ये 3 बातें याद होनी चाहिए। आपको मेरे प्यारे दोस्तों ये 3 बातें याद होनी चाहिए, आप क्वेश्चनों को छोड़ोगे नहीं। अब मैं बढ़ूंगा बेटा जी नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप देखिएगा, नेक्स्ट टाइप में क्या है कि एंगल कैसे निकाला जाए। ये टाइप 2 है जिसमें हम बात करेंगे एंगल निकालने की। एंगल का मतलब क्या है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपसे पूछेगा दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोनों सुइयां कौन सी, एक घंटे वाली और एक मिनट वाली। जैसे एग्जांपल से समझो, एक घड़ी में 3:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा। समझ गए, एक पर्टिकुलर टाइम दिया 3:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। इसके लिए जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं बेटा 30h माइनस में 11/2m। एंगल निकालने का जो फार्मूला है बेटा जी वो क्या है, एंगल निकालने का जो फार्मूला है 30h माइनस 11/2m, और यहां पर मॉडुलस लिखा होता है, मतलब यहां से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी। h का मतलब क्या है बेटा जी, घंटे, r, और बेटा m का मतलब क्या है, मिनट। अब देखो इस फार्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे। यहां पर ध्यान से देखो, यह कहता 3:15 पर आपको एंगल बताना है। एंगल आपको बताना है कितने बजे, 3:15 पर। तो आपको आपके पास फार्मूला 30h, तो 30h कितने घंटों का जिक्र है, 3 घंटों का जिक्र, माइनस में 11/2m मिनट। मिनट कितनी बेटा जी, 15 है। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए। 30 गुणा में 3 करोगे 90, माइनस में देखो 15 की और 11 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा जी, यहां से आएगा 165, और बटे में कितना है 2, तो 90 माइनस में देखो 2 से काटूंगा, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4.5, तो 90 में से 82.5 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा जी, 7.5 डिग्री। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 7.5 डिग्री का कोण बनेगा। सिंपल ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। मैं दोबारा से इस फार्मूले को लिख देता हूं, देखो 30h माइनस में 11/2m मॉडुलस, यहां से पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी। इसके अंदर चाहे नेगेटिव आंसर आता हो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा।
यहां पर 4:20 पे कितने डिग्री का कोण होगा ये पूछा है। तो फार्मूला वही था 30h, h की जगह पर क्या लिखोगे बेटा जी आप, घंटे, माइनस में 11/2m, मिनट कितनी है बेटा जी 20 है, ये फार्मूला है। तो आप देखोगे 120 माइनस में 2 से डिवाइड करूंगा 10 और 11 गुणा 10 करोगे 110, 120 में से 110 गया, 10 डिग्री आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा जी 10 डिग्री। क्या आप सब बच्चों को ये बातें समझ में आ रही हैं? अभी मैं 4 सवाल और लिख रहा हूं, प्रैक्टिस करेंगे उनसे। देखो यहां पर कहता है कि 5:24 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों के बीच में। तो 30h, h की जगह पर रखोगे 5, माइनस में 11/2m, मिनट कितनी है बेटा जी 24 है। समझ पाए? देखो 30 पंजे 150, माइनस में 2 से डिवाइड करूंगा 12 और 12 की और 11 की गुणा करेंगे तो आपको होगी 132। ठीक है भाई। अब देखेगा यहां से 150 में से 132 जाएगा तो आंसर आएगा बेटा जी 18 डिग्री। आंसर कितना आएगा 18 डिग्री। मान लिया ऑप्शन में 18 डिग्री नहीं मिलता, ऑप्शन में 18 डिग्री नहीं मिलता तो क्या मिलेगा सर? क्योंकि जैसे इस तरीके से मान लिया एंगल बना, आप ध्यान से समझना, मान लिया ये यहां पर ये 18 डिग्री बन रहा है और 18 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे, इधर वाला एंगल दिया होगा ऑप्शन में पक्का। टोटल क्योंकि 360 होता है, 360 में से 18 घटाओगे इस साइड वाला तो दूसरी साइड वाला एंगल आ जाएगा 342 डिग्री। तो ऑप्शन में क्या मिलेगा 342 मिलेगा। समझ पाए? ये जो मैं आंसर निकाल रहा हूं ये एक साइड का निकाल रहा हूं, दूसरी साइड का पूछेगा तो 360 में से माइनस कर देना है। समझ पाए बात को? 12:36 पे तो फार्मूला क्या था 30h, h कितना है बेटा 12, और जहां पर 12 दिखे वहां पर हम 0 मान सकते हैं। 12 को क्या मान सकते हैं 0, तो गुणा में 0, माइनस में 11/2m, मिनट कितनी है बेटा जी 36 मॉडुलस। अब देखो ये तो कितना हो गया बेटा 0, माइनस में 2 से डिवाइड करूंगा 18 दूनी 36, 18 की और 11 की गुणा करूंगा तो कितना आएगा 198, मॉडुलस था। अब मैंने कहा देखो माइनस का 198 आ रहा है पर मैंने कहा मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव वैल्यू ही वहां रहेगी तो 198 डिग्री जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन में 198 नहीं मिलता तो क्या करेंगे 360 में से इसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वो ऑप्शन में मिल जाएगा। 12:30 पे तो 30h, h बेटा 12 है, 12 को मैं 0 ले सकता हूं, माइनस में 11/2m, मिनट 30 है, मॉडुलस ये तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से डिवाइड करूंगा 15 और 15 की जब 11 के साथ गुणा करूंगा तो आपको जी 165। तो 165 डिग्री जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर लेट रहा है। 6 बजे एग्जैक्ट 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? तो देखो 30h, h की जगह पर 6, माइनस में 11/2m, मिनट तो है ही नहीं इसमें तो मिनट की जगह पर क्या रखेंगे अब की बार 0 रखेंगे। ठीक है भाई, 6 18 यानी कि 180 और ये बन जाएगा बेटा 0, माइनस में 0 तो आंसर क्या आएगा 180 डिग्री। यानी कि एग्जैक्ट 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है 180 डिग्री का कोण होता है। उम्मीद करता हूं कभी भी एंगल निकालने वाला सवाल आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। फार्मूला बस आपको याद रखना है 30h माइनस में 11/2m, करेक्ट है भाई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में आपसे टाइम पूछा जाएगा। पीछे क्या कर रहा था, टाइम देके आपसे एंगल पूछ रहा था, अब की बार क्या करेगा एंगल देके टाइम पूछेगा। किस तरह के सवाल आएंगे देखो एक बार। 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयों के बीच में 40 डिग्री का कोण बनेगा? 3 और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में कितने बजे 40 डिग्री का कोण बनेगा? अब यहां से बेटा दो आंसर आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाता है कि 1 घंटे में कोई एंगल 2 बार बने, तो 2 टाइम पॉसिबल है। अब वो 2 टाइम कैसे आएंगे अभी बताता हूं। देखो फार्मूला देखिएगा 2/11, मैं यहां पर लिख देता हूं इस फार्मूले को। फार्मूला होता है बेटा 2/11, ब्रैकेट लगाइए, SH इंटू 30, ये SH क्या बेटा स्मॉल r, SH इंटू 30 प्लस माइनस GA क्या होता है बेटा गिवन एंगल, GA क्या होता है गिवन एंगल होता है।
मेरी बात को समझ पाए? जी ए होता है गिवन एंगल, जैसे यहाँ पर 40 डिग्री दे रखा वो। अब दो आंसर कैसे आते हैं बेटा? प्लस माइनस करके दो आंसर आ सकते हैं। एक बात और ध्यान से सुनिए, जैसे जहां पर 40 डिग्री का कोण बनेगा वहीं पर आपको पता है जी 320 डिग्री का कोण भी तो बनेगा। भाई 360 में से 40 घटाओगे तो 320 भी तो आएगा। तो हो सकता है एक टाइम 40 डिग्री के हिसाब से आए और दूसरा जो टाइम है वो आ जाए 320 डिग्री के हिसाब से। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर मैं क्लियर कर दूंगा, अभी ध्यान से समझो कैसे। मैं ये देखना चाहता हूं 3 और 4 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयों के बीच में 40 डिग्री का कोण बनेगा। फार्मूला मेरे पास है, लगाता हूं 2/11 स्मॉलर आर इंटू 30। अब स्मॉलर आर छोटा घंटा इनमें से कौन सा? 3, तो 3 गुणा में 30 प्लस माइनस गिवन एंगल कितना बेटा जी? 40 डिग्री का है। अब ध्यान से देखिएगा 2/11 यहां पर 90 बन गया प्लस माइनस 40। अब ध्यान से देखिएगा दो आंसर आएंगे, एक तो प्लस करके एक माइनस करके। यहां पर देखोगे 2/11 है, प्लस करूंगा तो 90 और 40 कितना बनेगा? 130। और यहां पर देखोगे माइनस करोगे तो 2/11 माइनस करेंगे तो 90 में से 40 गया 50। क्लियर है भाई? 130 दूनी 260/11, 260/11, 260/11, 11 से डिवाइड करोगे 11 दूनी 22, 4 बच गया बेटा, 11 तिया 33, 3 बचेगा 3/11। ये मिनट आती हैं, ये क्या आ जाएंगी? मिनट। इसका मतलब ये है कि 3 और 4 के बीच में जब एंगल बनेगा तो 3 बजकर कुछ मिनट पर बजेगा। तो मैं कह सकता हूं बेटा एक आंसर आया 3:23 सही 3/11 मिनट, 23 सही 3/11 मिनट। एक तो आंसर आ गया ये। दूसरा आंसर आएगा यहां से, देखो 50 दूनी 100, 100/11 और 100/11 को आप देखोगे 11 निमे 99, 1 बच गया बटे में 11, 9 सही 1/11 मिनट। यानी कि आप कहोगे 3:09 सही 1/11 मिनट पर भी इनके बीच में 40 डिग्री का कोण बनेगा। इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 40 डिग्री का कोण बनेगा। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताइए। मैंने कहा था दो टाइम आ सकते हैं, आप देखो प्लस करके और माइनस करके दो टाइम आ गए। यानी कि 3 और 4 बजे के बीच में जो 40 डिग्री का कोण बनेगा वो दो बार बनेगा। एक तो 3:23 सही 3/11 मिनट पर और एक 3:09 सही 1/11 मिनट पर। ठीक है, अब इस सवाल को देखिएगा 7 और 8 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का कोण। अब ध्यान से मेरी बातों को समझना भाई। 2/11 स्मॉलर आर कितना बेटा? 7, 7 गुणा में 30 करोगे 7 या 21 यानी कि 210 प्लस माइनस गिवन एंगल है 45 डिग्री। क्लियर है भाई? यहां से आप देखोगे दो आंसर आएंगे, एक प्लस करके और एक माइनस करके। ठीक है भाई, ध्यान से अब मेरी बातों को समझना। देखो 2/11 और 210 प्लस में 45 करूंगा तो 255, 2/11 और 210 में से 45 माइनस करूंगा तो कितना बनेगा? 165। अब देखो 255 दूनी कितना होगा? 510/11, 11 से काटोगे 11 चौके 44, कितना बचेगा बेटा? 7, 11 छिक्के 66 तो 4 बचेगा बटे में 11। यहां से देखो 165 दूनी कितना होगा बेटा? 330/11, तो 11 तिया 33 और ये 0, 30 मिनट। ये मिनट आते हैं, ये क्या आ जाते हैं बेटा? मिनट। और आपको पता है 7 और 8 के बीच में तो 7 बजकर कुछ मिनट पर होगा, तो एक तो टाइम होगा 7:46 सही 4/11 मिनट और एक होगा 7:30 मिनट यानी कि 7:30। तो 7 और 8 के बीच में जो 45 डिग्री का कोण बनेगा बेटा वो एक बार तो बनेगा पूरे 7:30 बजे और एक बार बनेगा 7:46 सही 4/11 मिनट पर। करना कुछ नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है तो आपको ये फार्मूला रट लेना बस। 2/11 स्मॉलर आर इंटू 30 प्लस माइनस गिवन एंगल। क्लियर है भाई? प्रैक्टिस करवाता हूं। अब देखो 4 सवालों से फटाफट करेंगे। अब 5 और 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयों के बीच में 95 डिग्री का कोण बनेगा? तो 2/11 स्मॉलर आर बेटा 5 है तो 5 गुणा में 30 करूंगा 150 प्लस माइनस गिवन एंगल है 95 डिग्री। ठीक है, अब यहां से दो आंसर निकालने हैं हमें। एक तो 2/11, यहां से देखोगे 150 प्लस में 95 कितना हो जाएगा बेटा?
ये हो जाएगा 245। 2/11, 150 में से 95 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा जी? 55। आप देखोगे 245 दूनी 490/11 और 11 से काटोगे, 11 चौके 44, 5 बच गया, 11 चौके 44 तो 6 बचेगा, 6/11। इतने मिनट आ गए। यहां से देखोगे बेटा जी 55 दूनी 110/11, तो यहां से आप देखोगे 11 एकम 11 और ये 0, 10 आ गया। ये 10 मिनट आ गया। तो जो दो टाइम आएंगे बेटा, एक तो आप कहोगे जी 5:44 सही 6/11 मिनट पर, और एक बेटा जी 5:10 पर। 5:10 पर भी इनके बीच में 95 डिग्री का कोण होगा, और बेटा जी 5:44 सही 6/11 मिनट पर भी इनके बीच में 95 डिग्री का कोण होगा। क्या किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 2 और 3 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयों के बीच में 80 डिग्री का कोण होगा? तो बेटा जी वही है 2/11, 2/11, स्मॉलर आर 2 है तो स्मॉलर आर इंटू 30 तो कितना हो जाएगा बेटा? 60 प्लस माइनस गिवन एंगल है 80। अब देखो, अब थोड़ा सा अच्छा सवाल आया है। अब मैं यहां से प्लस वाला तो ले सकता हूं, माइनस वाला नहीं ले सकता, क्योंकि 60 में से 80 घटाऊंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, और क्योंकि यहां पे मॉडुलस तो है नहीं कि हम पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर लेंगे। तो ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आए तो उसको छोड़ देना है। उसको क्या कर देना? छोड़ देना है। तो मैं प्लस वाला लेकर चलूंगा, ठीक है भाई। तो आप देखेगा 2/11, 60 और 80 कितना होगा बेटा? 140। 140 दूनी 200, 80/11। 11 से काटूंगा, 11 दूनी 22, 6 बच गया, 11 पंजे 55 तो 5/11। 25 सही 5/11 मिनट आ गया। कितना आ गया? 25 सही 5/11 मिनट। अब आप कहोगे सर जी आप तो कह रहे थे दो टाइम आएंगे जहां पर कोई एंगल बनेगा, 2 बार बनेगा, तो भाई दूसरा टाइम तो नहीं आया सर। तो अब मैं बताता हूं, उस बात को ध्यान से सुनना। मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना 2 एंगल बनेंगे। 2 एंगल कैसे? 360 में से घटा देंगे 80 को। अगर मैं 80 को 360 में से घटा दूं तो कितना बचेगा? 280। तो एक बार मैं 280 डिग्री का एंगल लेकर सोल्व करूंगा। कैसे? वही फार्मूला 2/11, स्मॉलर आर 2 है, स्मॉलर आर इंटू 30, स्मॉलर आर इंटू 30। तो 2 गुणा में 30 करूंगा 60 प्लस में 280। तो देखो 2/11 और 280 प्लस में 60 कितना हो जाएगा? 340। समझ गए? अब देखो 340 दूनी कितना हो गया बेटा जी? 680 और बटे में कितना है? 11। 11 छिक्के 66। अच्छा अब देखो 11 छिक्के 66, अब यहां से भी नहीं आ रहा। 11 छिक्के 66, 2 बच गया बेटा, 11 एकम 11, 61 मिनट जा रही हैं, और 61 मिनट चली गई तो इसका मतलब बेटा वो टाइम क्या हो जाएगा? 3 बजे के पार चला जाएगा। 3 बजे के पार चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ एक ही टाइम ऐसा आया, इसमें एक ही टाइम ऐसा आया कि ये कोण 80 डिग्री का बनेगा। समझ पाया दोनों सुइयों के बीच में? वो टाइम कौन सा है? 25 सही 5/11 मिनट। यानी कि मैं कह सकता हूं इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा जी? 2:25 सही 5/11 मिनट। 2:25 सही 5/11 मिनट। 2 और 3 के बीच में एकमात्र समय 2:25 सही 5/11 मिनट है जब ये कोण 80 डिग्री का बनेगा इनके बीच में। क्लियर है? 2 कोण हो सकते हैं पर इसमें नहीं हुए। जरूरी नहीं है कि 2 कोण 2 बार बने, जरूरी नहीं है कि ये कोण कितनी बार बने? 2 बार बने। हाँ, लेकिन हो जाता है कई बार। जहां पर हो जाता होगा, जैसे हमने सवाल किया यहां पर भी 2 बार बन रहा था, है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि 2 बार बने ही। कई बार कोई कोण क्या है 1 घंटे में 1 बार ही बनेगा। कई बार क्या होगा, कोई कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार। मैंने सारा बता दिया है। जैसे चेक कर लेंगे, दूसरी बार बन ही नहीं रहा तो 1 बार आंसर आ गया। यहां पर दूसरी बार बन रहा था तो ऑप्शन में क्या होगा? या तो ये दे रखा होगा आंसर या फिर ये दे रखा होगा। समझ पाए मेरी बात को? ये दे रखा होगा तो इसको टिक कर देंगे, ये दे रखा होगा तो इसको टिक कर देंगे। एक बच्चा बोलेगा सर जी दोनों दे रखे होंगे तो क्या करें? बेटा ऐसा नहीं होगा। अगर दोनों दे भी रखे होंगे ना, मान लिया ए ऑप्शन पे ये दे दिया, बी ऑप्शन पे ये दे दिया, तो एक ऑप्शन ये भी मिलेगा ए और बी दोनों, ठीक है ना। तब ए और बी दोनों वाले को टिक कर देना क्योंकि दोनों ही सही है। इस सवाल को देखो, 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयों के बीच में 60 डिग्री का कोण बनेगा? 4 और 5 के बीच में। तो फार्मूला वही है बेटा जी 2/11, फटाफट करेंगे। 2/11 स्मॉलर आर इंटू 30। तो 4 गुणा में 30 करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 120 प्लस माइनस गिवन एंगल 60।
ठीक है भाई। तो यहाँ से दो आंसर आएंगे, 2/11 और 120 और 60 बनेगा 180। 2/11, 120 में से 60 जाएगा तो आंसर यहाँ पर आएगा 60। तो ये कितना बन गया बेटा 360/11। तो 11 तिया 33, 3 बच गया, 11 दूनी 22, 8 बच गया, 8/11। यहाँ से देखो बेटा 120/11, तो आप देखो कि 11 एकम 11, 0, 10/11, ये मिनट आ गई। तो जो दो टाइम आए वो कौन कौन से आए? एक तो बेटा जी 4:32 सही 8:11, और एक टाइम आया 4:10 सही 10/11। ये दोनों टाइम इसका आंसर है। ऑप्शन में या ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। बात क्लियर हो गई? एक ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। इस सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब मैं बढ़ता हूं बेटा जी नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखो टाइप 4। टाइप 4 में क्या है बेटा? स्पेशल एंगल्स। स्पेशल एंगल्स, कुछ एंगल स्पेशल हैं। कौन कौन से? 0 डिग्री का, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ये तीनों कोण जो है स्पेशल है। कैसे हैं वो बताता हूं मैं। तीनों कोण स्पेशल क्यों हैं? देखो भाई, यहां पर मैं 90 डिग्री लिख रहा हूं, यहां पर मैं 0 डिग्री लिख रहा हूं और यहां पर 180 डिग्री लिख रहा हूं। ये स्पेशल एंगल है भाई। एक घंटे में अगर मैं पूछूं 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो आप कहोगे जी 2 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 2 बार। अगर मैं आपसे कहूं 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो आपका आंसर ये आएगा कि अगर एक घंटे में 2 बार है तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा ना, ये कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 22 बार। कम हो गया बेटा, 2 बार कम हो गया। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए ये 2 बार कम कहाँ कहाँ हुआ, तो वो आपको याद रखना है। जब ये मैं बैच में पढ़ाता हूँ तो टाइम काफ़ी होता है, तो मैं एक एक चीज़ बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ, घड़ी लेकर, कई बार घड़ी बनाकर एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन अब क्योंकि टाइम कम है तो आप याद रख लेना ये 2 बार कम कहाँ पर होता है। एक तो होता है बेटा 8 से 10 बजे के बीच में, और एक बार होता है बेटा 2 से 4 बजे के बीच में। ठीक है, क्योंकि एक घंटे में जब 2 बार बन रहा है तो 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार। लेकिन इन 2 घंटों में ये 3 बार ही बनता है, और इन 2 घंटों में भी ये 3 बार ही बनता है। तो एक बार यहां पर कम, एक बार यहां पर कम, 2 बार कम हो जाता है। क्लियर भाई? 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे या फिर मैं कहूं एक दिन में कितनी बार बनेगा? 22 दूनी 44 बार। कितनी बार बनेगा बेटा जी? 44 बार। क्लियर है? ये डेटा आपको याद रखना है। 0 डिग्री का कोण एक घंटे में 1 बार बनता है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 बार नहीं, ये 11 बार बनेगा। 1 बार कम हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए 1 बार कम कहां पर होता है। 0 डिग्री का कोण जो बेटा जी 11 से 1 बजे के बीच में, 11 से 1 बजे के बीच में ये कम होता है, क्योंकि 1 घंटे में 1 बार बनता है तो 2 घंटे में 2 बार बनना चाहिए। लेकिन इन 2 घंटों में ये 1 बार ही बनता है, एग्जैक्ट 12 बजे। ठीक है, तो 24 घंटे में 11 दूनी 22 बार। ये डाटा आपको याद होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखनी है क्लास, क्योंकि कम टाइम में मुझे ज़्यादा चीज़ें पढ़ानी है, तो मैं थोड़ा सा स्पीडली भी पढ़ा रहा हूँ, और आपका भी ध्यान पूरा मेरी क्लास पर होना चाहिए, मेरी बातों पर होना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ पा रहे हो बात को? अब यहाँ पर देखो 180 डिग्री का कोण, ये 1 घंटे में 1 बार बनता है। 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन ये बनता है 11 बार। ये भी 1 बार कम हो जाता है। ये कहाँ पर कम होता है बेटा? ये होता है 5 से 7 बजे के बीच में। 24 घंटे या फिर कहो एक दिन में 11 दूनी 22 बार। ये डाटा याद रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रट के जाना, क्योंकि यहाँ से बार बार सवाल आते हैं। अब देखो सवाल कैसे आते हैं। सवाल आते हैं बेटा जी इस प्रकार से। ये आपको कह रहा है कि एक दिन में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार समकोण बनाती है। समकोण का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री। तो एक दिन में ये पूछ रहा है 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो आपको मैंने बताया था बेटा जी कितनी बार बनेगा? 44 बार। 90 डिग्री का कोण एक दिन में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 44 बार। याद होगा डेटा तो देखते आंसर कर दोगे। दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे पर मिलती हैं? एक दूसरे पर कब मिलेंगी? जब इनके बीच में 0 डिग्री का कोण होगा। यानी कि क्या कहना चाह रहा है? 0 डिग्री का कोण पूछना चाह रहा है। और आपको पता है एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा बेटा जी? 22 बार। 0 डिग्री का कोण हो या 180 डिग्री का कोण हो, कितनी बार बनेगा? 22 बार एक दिन में।
0 डिग्री का कोण हो या 180 डिग्री का, 24 घंटे यानी कि एक दिन में 22 बार, 24 घंटे यानी कि एक दिन में 22 बार। क्लियर है भाई कहानी? अब देखो ये सवाल, मैंने आपको ये कहा था कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहां पर कम बनता है। जैसे मैंने इसमें बताया ना, याद होगा कि 90 डिग्री का कोण कहां कहां पर कम बनता है, 8 से 10 बजे के बीच में कम हो जाता है और 2 से 4 बजे के बीच में कम हो जाता है। 0 डिग्री का कोण 11 से 1 बजे के बीच में कम हो जाता है। 180 डिग्री का कोण 5 से 7 बजे के बीच में कम हो जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। वीडियो को रोक के इनको याद करना है, वीडियो को रोक के इनको याद करना है, फिर सवाल करोगे तो मजा आएगा। देखो ये कह रहा घड़ी में 3 से 7 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। आप कहोगे जी 3 से 7 बजे के बीच में कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए दोस्त? 4 घंटे हो गए। आपको पता है 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 4 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 8 बार बनना चाहिए। आप कहोगे जी बिल्कुल सर 8 बार बनना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 4 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 8 बार। लेकिन किंतु परंतु बंधु ध्यान से सुनो, आपको ये ध्यान रखना है, जहां पर ये 90 डिग्री का कोण कम होता था ना, क्या वो टाइम पीरियड बीच में तो नहीं आ रहा? ये कम कहां पर होता था सर? 2 से 4 बजे के बीच में और 8 से 10 बजे के बीच में। ना तो 2 से 4 बजे वाला टाइम आ रहा, 3 आ रहा है, 3 से पहले 2 होना चाहिए, 2 तो है ही नहीं। ना तो 2 से 4 वाला टाइम बीच में आ रहा और ना 8 से 10 वाला टाइम बीच में आ रहा। इसका मतलब ये कम नहीं होगा। ये एग्जैक्ट कितने बार बनेगा? 8 बार बनेगा। ये एग्जैक्ट कितनी बार बनेगा? 8 बार बनेगा। क्लियर है भाई? आप कहोगे जी बिल्कुल सर क्लियर कहानी, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेगा इस सवाल को, यहां पर कहता है घड़ी में 5 बजे से 11 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। 5 से 11 बजे कितने घंटे हो गए बेटा जी? 6 घंटे हो गए। अब आपको पता है सर कि 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो 6 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 6 बार। लेकिन हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा, क्या वो टाइम पीरियड बीच में तो नहीं आ रहा जहां पर ये 180 डिग्री का कोण कम हो जाता है? और 180 डिग्री का कोण कम कहां पर होता था बेटा जी? आपको पता है 180 डिग्री का कोण 5 और 7 बजे के बीच में, 5 और 7 बजे के बीच में, 5 और 7 के बीच में। क्या वो टाइम पीरियड बीच में आ रहा है? सर 5 से 7 बीच में आएगा सर। जब 5 से 11 बजे तक जाओगे तो 5 से 7 वाला टाइम बीच में आएगा, बीच में आएगा तो एक बार कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बार बनेगा बेटा? ये 5 बार ही बनेगा। ये कितनी बार बनेगा? 5 बार ही बनेगा। तो इस सवाल का आंसर आएगा 5 बार। क्लियर है कहानी? तो इस प्रकार के सवाल आएंगे तो आप लोग कर लोगे। अब हम बढ़ते हैं बेटा जी नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप हमारी 5वीं, जो है बेटा इमेजेज वाली, मिरर इमेज और वाटर इमेज ऑफ क्लॉक। क्लॉक की मिरर इमेज और वाटर इमेज पे सवाल बनते हैं, वो किस प्रकार से सोल्व करने हैं वो देखना है। देखो मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है बेटा, मिरर इमेज के लिए आपको क्या करना है, ये यूज करना है। आपको दिखाई दे रहा है 11:60 और का मतलब होता है या 23:60 या 11:59:60। अब आप कहोगे उसमें से माइनस कर देना बेटा क्या? एक्चुअल टाइम, माइनस कर देना एक्चुअल टाइम। आप कहोगे जी समझे नहीं, तो मैं समझाता हूँ। जैसे आपको कोई कहे, आपको कोई कहता 6:40 का टाइम हो रखा है, इसकी हमें आप मिरर इमेज बताइए, इसकी हमें आप मिरर इमेज बताइए। तो क्या करना बेटा? 11:60 में से माइनस कर दो, 11:60 में से क्या कर दो? माइनस कर दो 6:40 को। 6:40 को जैसे ही माइनस करूंगा मैं तो यहाँ पर आएगा 5:20। तो बेटा 6:40 की जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी? 5:20। यानी कि घड़ी में जब 6:40 बजे हुए हैं, जब आप इसको दर्पण में देखोगे ना, दर्पण में, तो कितना टाइम दिखाई देगा आपको? 5:20 का टाइम दिखाई देगा। क्लियर भाई? फिर आप कहोगे सर जब 11:60 से आंसर आ गया तो इस 23:60 की क्या जरूरत थी? भाई हो सकता वो 24 घंटे वाली सुई का यूज कर ले, वो ये कह दे कि 17:35 का टाइम है और आप मुझे बताइए मिरर इमेज क्या होगी। तो इस केस में क्या करेंगे? 23:60 वाला टाइम लेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा? 23:60 में से 17:35 माइनस करेंगे। कहां पर? तो देखो 60 में से 35 जाएगा 25 और 23 में से 17 जाएगा 6। ठीक है, बस 6:25। तो 6:25 का समय होगा। ठीक है। वाटर इमेज फॉर्मूला, वाटर इमेज फॉर्मूला क्या है बेटा जी?
अब वाटर इमेज फार्मूला के लिए आपको क्या करना, अच्छा ये कब यूज करना है, जब सेकंड भी दे रखी होंगी, जब सेकंड भी दे रखी होंगी तब। अब वाटर इमेज फार्मूला क्या बेटा, 1790 में से माइनस करोगे या फिर 1830 में से माइनस करोगे क्या, एक्चुअल टाइम। एग्जाम्पल लो, मान लिया आपको कोई कहता है 10:30 का टाइम है, इसकी हमें आप वाटर इमेज बताइए, वाटर में क्या समय दिखाई देगा। तो 1790 में से माइनस कर दो, 1790 में से माइनस करोगे 10:30 हो, तो आप देखोगे यहाँ से 60 और यहाँ 17 में से 10 गया, कितना बचेगा बेटा जी 7। तो 7:60 जो कि कितना होता है बेटा 8 बजे, 8 बजे का टाइम दिखाई देगा। 17:60 मतलब कि 8 बज गए। आप इसमें से माइनस कर सकते हो 18:30 में से, 18:30 में से 10:30 माइनस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर 0 0 आ गया, 18 में से 10 गया 8, तो 8 बजे का टाइम दिखाई देगा। मिनट अगर 30 मिनट से कम या 30 मिनट है तो इसमें से माइनस कर दो, 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम है तो आप 1790 में से माइनस कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। देखो यहाँ पर मिरर इमेज है, तो 11:20 का टाइम है, आपको बताना है इसकी मिरर इमेज क्या होगी, मिरर इमेज क्या होगी, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था बेटा 11:60 में से माइनस कर दो, 11:20 को 11:60 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0, और 0 का मतलब होता है बेटा 12 बजे, तो 12:40 का टाइम दिखाई देगा, 12:40 का टाइम। 10:45 है तो 11:60 में से माइनस करेंगे 10:45, तो आप कहोगे सर जी देखो यहाँ पर 15 और यहाँ पर 1:15 का टाइम दिखाई देगा, 1:15 का टाइम दिखाई देगा। ये भी मिरर इमेज है बेटा जी, ध्यान से सुनना, मिरर इमेज है ये भी। आपको कहा गया 4:45 मिरर में देखोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा था 11:59 जब सेकंड भी दे रखी होंगी तो 11:59 का यूज करेंगे। 11:59 में से माइनस करेंगे क्या 4:45 तो 60 में से 12 गया 48, 59 में से 45 गया बेटा कितना बचेगा 14, और 11 में से 4 गया बेटा कितना बचेगा 7, तो 7:14 का टाइम दिखाई देगा, 7:14 का टाइम दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ मिरर इमेज पे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे। अब हम आते बेटा वाटर इमेज पर। बेटा 10:45 का टाइम है, 10:45 का टाइम है, और ये जानना चाहता है बेटा वाटर इमेज क्या होगी। तो वाटर इमेज के लिए मैंने आपको बताया था बेटा क्या करना है, 1790 में से माइनस करना है। 1790 में से 10:45 माइनस करोगे तो यहाँ पर 45 मिनट, और 17 में से 10 गया 7, तो 7:45 का टाइम शो होगा। 6:42 है बेटा, तो 1790 में से माइनस करेंगे 6:42, तो आप देखोगे 90 में से 42 गया तो कितना बचेगा बेटा जी 48, और यहाँ पर 17 में से 6 गया बेटा 11, तो 11:48 का टाइम दिखाई देगा, 11:48 का टाइम। वाटर इमेज बेटा जी 8:20 का टाइम है, 8:20 का टाइम है, तो क्या करोगे बेटा 18:30 से माइनस कर दो। मैंने कहा था जब मिनट 30 से कम होंगी तो हम 18:30 का यूज कर सकते हैं, तो 8:20 माइनस करेंगे तो 10, और यहाँ पर 10, तो 10:10 का समय दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। अब मैं आप लोगों को के लिए एक होमवर्क लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर बताएंगे, आप लोग मुझे उसका आंसर बताएंगे। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब कि 7:48 और 54 का टाइम है, आप मुझे इसकी वाटर इमेज बताइए। आप लोग मुझे इसकी वाटर इमेज बतानी है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे इस सवाल का आंसर दें। मैंने सिर्फ एक टाइप छोड़ी है, एरर इन क्लॉक, जब घड़ी में खराबी आ जाती है तो उस तरह के सवाल, क्योंकि अभी तक जितनी भी शिफ्टों में पेपर हुआ है किसी भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि सर एरर इन क्लॉक से क्वेश्चन आया है, तो एरर इन क्लॉक से क्वेश्चन आया नहीं है इसलिए मैंने नहीं कराया। वो क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं, सीजीएल में पूछे जाते हैं। जब मैं बैच में पढ़ाता हूँ तो एक स्पेशल क्लास लेता हूँ एरर इन क्लॉक पे, क्योंकि एसएससी जीडी में वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनना, इसलिए मैंने वो टाइप छोड़ दी। बाकी आपका क्लॉक का जो क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं आएगा। ये जितने भी मिनट की वीडियो बनी होगी मुझे नहीं पता, ये 15 मिनट की बनी है 20 मिनट की, इस वीडियो को आप अच्छे से देख के जाना। 100% क्वेश्चन आ रहा है बेटा जी, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना और कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको क्लास चाहिए। कुछ गड़बड़ हो गई हो, जल्दबाजी में कुछ आपको लगा हो कि थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया सर ने, तो माफ़ी चाहूँगा बेटा, क्योंकि टाइम कम है, आप लोगों के पेपर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड में मैंने इसलिए पढ़ाया है ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट दे सकूँ आपको मैं। आप लोग भी थोड़ा सा समझना इस बात को, और ध्यान से वीडियो को देखोगे तो एक एक बात समझ में आ जाएगी। कोई भी टॉपिक आपको कवर करना है, जैसे मान लिया आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है,
या तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो, लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो सारी चीज़ें पढ़ाना तो पॉसिबल है नहीं। तो आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है उस टॉपिक का नाम लिख के पीछे लिख देना बाय रविंद्र पांचाल सर, आपके सामने वीडियो हाजिर हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी सारे टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं। जैसे मैथ के भी आपको पता है प्रॉफिट लॉस बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से 2-3 सवाल आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस बाय रविंद्र पांचाल सर, ये YouTube पे सर्च करोगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। आप सिंपल इंटरेस्ट में आपको दिक्कत आ रही है तो सिंपल इंटरेस्ट बाय रविंद्र पांचाल सर वीडियो आ जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत आ रही है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बाय रविंद्र पांचाल सर वीडियो आ जाएगी। तो कोई भी वीडियो आप कोई भी टॉपिक कवर कर सकते हो। बाकी जो भी आप कहोगे सर जी इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ा दो, तो वो दोबारा से भी कराया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों का जिनका कल का एग्जाम है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एसएससी जीडी 2026 का जो है एग्जाम चल रहा है और अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुआ है सबसे ज़्यादा अगर कोई टॉपिक पूछा गया है तो वो है बेटा जी सिंप्लीफिकेशन। हर शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 सवाल आ रहे हैं। तो बच्चों ने मुझे बताया कि भाई सर इस टाइप के जो हैं सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसी पर आधारित कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भेजे और कुछ मैंने टाइप पूछी, उस टाइप के मैंने सवाल बनाए और आपके सामने मैं पीपीटी लेकर हाजिर हो चुका हूं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम रविंद्र पांचाल है और मैं आप सबके सामने आज सिंप्लीफिकेशन की क्लास लेकर आ गया हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। लास्ट तक वीडियो को देखना।